हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ना प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। और हमेशा जो है यूनिवर्सिटी और या कोई भी एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हमारा जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनका एक इम्पोर्टेंट अहम जो टॉपिक्स होती हैं हमारी होती है प्रेजेंटेशन। और हमें बताई जाती हैं कि प्रेजेंटेशन को जो है कैसे हम इफेक्टिव बनाएं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा। हर एक बार जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स बताए हैं और आपको मैंने पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन ख़त्म करने का मैंने आपसे वादा किया था और मैं अपना वादा जो है पूरा कर रहा हूँ। और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों से भी जो ज़रूर करवाएं। ठीक है, और उनको बताइए कि एक ऐसा भी चैनल है जो आपको फुल्ली नोट्स के साथ साथ आपको समझाता भी है। ठीक है, तो आप उनको जो इस तरह से बातें आप उनको ज़रूर बताएँ। आपको मैं बता दूँ कि आने वाले कुछ दिनों में जो है मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊँगा। और सैम्पल पेपर में ये पूरी लिखा हुआ रहता है कि प्रेजेंटेशन कैसे इफेक्टिव बनाएं। इनग्रेडिएंट ऑफ प्रेजेंटेशन दे देगा, यानी आपको लिख देगा कि इनग्रेडिएंट ऑफ प्रेजेंटेशन दीजिए, यानी आप एक प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। देखिए, ये सब जो मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन, एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको इस तरह से पूछ देंगे। अगर आपको पता नहीं होगा आप नहीं लिख पाओगे, 110% आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंटेशन। आखिर प्रेजेंटेशन क्या होती हैं और प्रेजेंटेशन का एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन का डिफिनेशन क्या होती है। यानी एक प्रेजेंटेशन अगर आ गए एग्जाम में कि आप अगर प्रेजेंटेशन को आप डिफाइन करें, यानी प्रेजेंटेशन होती क्या है तो आप कैसे बोलोगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखिएगा कि प्रेजेंटेशन आर टिपिकली डेमोन्स्ट्रेशंस। पहले मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ लिख लीजिए और मैं आपको जो बताता हूँ एक एक लाइन का मतलब, और आपको पूरी के पूरी मैं समझा दूंगा। और आप इसको जो लिख कर आएंगे तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए कोई इतना टीचर तक नहीं करवाता है ये सब जो बातें हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपका जो है करा रहा हूँ। मैं अपना जो है कर्तव्य समझ रहा हूँ और आप अपना कर्तव्य ज़रूर समझें। ओके, और स्पीच मेंट टू, देखिए स्पीच यहाँ पे स्पीच के बाद जो मिंट हुआ, मिंट टू इन्फॉर्म, persuades, okay, inspire, motivate, build goodwill, build, ठीक है, गुड विल, गुड विल। ओके, उसके बाद है और प्रेजेंट न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन है। मैं इसके बाद बताता हूँ क्या है हमारा प्रेजेंटेशन आर टिपिकली डेमोन्स्ट्रेशंस। आखिर प्रेजेंटेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ को हम दिखाते हैं। दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको मिला एक टॉपिक मिला कि सॉइल के बारे में बताइए, तो आप सॉइल के बारे में सॉइल के बारे में दिखाना वो तो डेमोन्स्ट्रेशन कहलाती हैं। तो प्रेजेंटेशन और टिपिकली डेमोन्स्ट्रेशन, क्या आप दिखाते हो। इंट्रोडक्शन, आप उस जैसे सॉइल आपको दिया मैंने कि सॉइल, तो आप उसके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करोगे। लेक्चर्स, आप कुछ लेक्चर्स उसके बारे में कुछ ना कुछ शब्द बोलोगे। और स्पीच, आप कुछ ना कुछ जो है आप उसके बारे में स्पीच दोगे, आप उसके बारे में 2 शब्द बोलोगे। मीन्स टू इन्फॉर्म, आप कुछ सॉइल, जैसे मैंने आपको दिया, आपको मैंने बताया कि आपको जो एग्जांपल में दिया सॉइल, आपको मैं सॉइल में जो प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला, तो आप कुछ ना कुछ सॉइल के बारे में मुझे इन्फॉर्म करोगे और कुछ ना कुछ परसुएट्स करोगे कि आप बोलोगे कि हाँ सॉइल हमारी अच्छी होती है इसलिए इसको जो सेव करनी चाहिए। जब आप जो है
सॉइल इरोजन से इसको बचाइए। सॉइल इरोजन तब बच सकती हैं जब आप प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री करेंगे, क्योंकि जो है हमारा जो जड़ होती हैं वो जो है सॉइल को पकड़ के रखती हैं। तो अगर इस तरह से बातें, यानी आप क्या कर रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इन स्पीच दे रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और आप क्या करते हो, परसुएड कर रहे हो, आप उसको मना रहे हो, इंस्पायर भी कर रहे हो साथ साथ कि अगर आपने जो है प्लांट्स को बचाया, अगर सॉइल को बचाया, तो ये सब इंस्पायर नहीं तो करे, तो ऐसा फ़ायदा होगा, ये बेनिफिट्स होगी, एडवांटेजेस होंगी। मोटिवेट भी करोगे, बिल्ट गुडविल, आप उनके अंदर एक अच्छी सी जो है गुडविल बना रहे हैं, एक अच्छी सी जो है भावना जगा रहे हैं उनके अंदर। एंड प्रेजेंट न्यू आइडिया एंड प्रोडक्ट, आप उस जिसके ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके प्रति आप एक न्यू आइडिया, न्यू एरा का आइडिया क्रिएट करेंगे और आप उसको जो है प्रोडक्टिव बनाएंगे, ठीक है। न्यू आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट, आप क्या क्या जो आइडिया लगाओगे आप प्रोडक्ट बनाओगे आप, ये आपको जो है बताती हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको फिगर से बनाता हूँ कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। अब देखिए मैंने तो आपको जो है ओरली बता दिया, मैं थोड़ा सा फिगर से बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल बाय फिगर, ठीक है। एग्जाम्पल बाय फिगर, सपोज दैट यहाँ एक जो है चाइल्ड है, चाइल्ड इन द सेंस कॉलेज बॉय है, और यहाँ एक जो है उसका बोर्ड है, और यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। ऑडियंस इन द सेंस क्या, जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसको तो आप ऑडियंस ही मानोगे ना, ठीक है। यानी फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स ही मान सकते हो, ठीक है। ये हो गए, ओके। तो ये क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर दिया सोइल, मैंने टॉपिक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारा चाइल्ड है, ये हमारा जो बॉय है, इसका बॉय का मैंने लग देता हूँ ये, ठीक है। तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देगा, दिखाएगा पहले, दिखाएगा ना पहले, डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि सॉइल के बारे में, सॉइल के कुछ पिक्चर्स देंगे, देंगे अच्छे अच्छे पिक्चर्स देंगे, आपको भी अच्छे अच्छे कोटेशंस देंगे, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन बोलेगा कि सॉइल क्या है, ये बताएगा कि सॉइल है क्या आखिर, उसके ऊपर कुछ अब कुछ बातों को बोलेगा, तो दिखाएगा, उसको कुछ कुछ बातें बोलेगा कि हाँ, लेक्चर्स देगा कि हाँ सॉइल क्या होती हैं, ओके, किससे उसको बचाना चाहिए। उसके ऊपर कुछ स्पीच देंगे, भाषण देंगे, दो चार शब्द, मीन्स कि आप एक और बात हो सकती है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करेगा, जो परसुएट्स करेगा कि सॉइल को जो है रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद इंस्पायर करेगा कि जो है आप जो सॉइल को जो है सेव करो। और उसके बाद जो ये जो ऑडियंस हमारे सामने बैठी हुई है, इसके अंदर एक गुडविल बनाएगा, बिल्ट गुडविल, क्या बनाएगा, एक गुडविल बनाएगा। इसके अंदर एक सोच, एक अच्छी से जो है सोच बना देगा इनके अंदर, एंड प्रेजेंट न्यू आइडिया, और इसके बारे में जो है न्यू आइडिया के साथ अपना प्रेजेंट करेगा। तो आप जो है एज इट इज़ इस एग्ज़ाम में जो है ये फिगर आप डाल सकते हैं, इसलिए मैंने जो है बता दिया आपको। ये फिगर डालने से ये होगा कि आपके मार्क्स प्लस होंगे। प्लस इन द सेंस क्या, इसे देखिए होता है क्या ना कि अगर 16 का तो 16 ही मिलता है, बट अगर 16 प्लस भी होता है कभी कभी। इन्हेंसमेंट जो है ना फिगर से ही होती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप फिगर बना दोगे, अगर आपने फिगर बना दिया तो टीचर जो है ना समझ लेगा क्या ये बच्चे के पास जो है कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए फिगर बनाकर हमें दिखाया है। बात करते हैं मैं, अब देखिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसके, किसका, प्रेजेंटेशन का, इसलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट है एजेंडा, क्या, एजेंडा। एजेंडा मीन्स आप किस एजेंडा पे, किस टॉपिक पे क्या बात करने जा रहे हो, क्या आपका एजेंडा है, आपको दे दिया गया था, आपको क्या एजेंडा है, किस टॉपिक पे, किस मतलब आप जो टॉपिक्स दिया है उस एजेंडे के जितने भी सब टॉपिक्स हैं उस सब के बारे में ये आपका एलिमेंट्स होगा। उसके बाद यहाँ पे दर्शाओगे, यहाँ पे दर्शाने का मतलब है कि आप यहाँ पर लिखोगे, उसके अंदर कुछ लेक्चर्स दोगे, स्पीच दोगे। सेकंड है हमारा ब्रीफ एक्टिविटी, ब्रीफ एक्टिविटी, ठीक है। जैसे ही जो है आपको बस कुछ छोटा छोटा एक्टिविटी करोगे, ठीक है। आपको जब अगर प्रेजेंटेशन का टॉपिक मिल जाए, एजेंडा मिल जाए, आप कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी अपना इन्वॉल्व करोगे,
थर्ड है हमारा विजुअल स्टोरी टेलिंग। आप जो यूज कर सकते हो यूजिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए वीडियो लिखा हुआ है, वीडियोस जो हमारी वीडियोस होती हैं वो वाली। देखिए क्या हमारे यहाँ कि विजुअल स्टोरी टेलिंग, जब आप एलिमेंट क्या प्रेजेंटेशन का, आप एक प्रेजेंटेशन का एलिमेंट जान रहे हो, इसका मतलब ये जान रहे हो कि एक जो हमारी प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं और क्या क्या यूज करने चाहिए। तो विजुअल स्टोरी टेलिंग, जब आप सोइल के बारे में आप बता रहे हो, आपको मैंने एग्जांपल में सोइल दिया, तो आप सोइल से रिलेटेड ऐसा ऐसा आप स्टोरी बताओ, छोटा छोटा वीडियो क्लिप, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड हार्डली तो 1 मिनट तक का आप स्टोरी दिखाओ। वही नहीं लिखा विजुअल स्टोरी, आप उनको जो है स्टोरी दिखाओ, पिक्चर्स का यूज़ करो, अब वीडियो को यूज़ करो, आप इफेक्टिव बनाओ उसको कि आप, यही तो हमारी एलिमेंट है हमारे प्रेजेंटेशन की। अगर प्रेजेंटेशन है, अगर उससे मैंने वीडियो नहीं बनाया, अगर मैंने जो है उसे पिक्चर्स नहीं लगाया, तो प्रेजेंटेशन किस काम की होगी। मैं प्रेजेंट किस तरह करूँगा, हाथ से थोड़ी ना करना है कि हाँ मैंने जो है कर दिया और उसका जो है कर दूंगा, नहीं बोर्ड पे थोड़ी ना बताना है हमको कि प्रेजेंटेशन का मतलब आपके पास एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास वीडियो क्लिप होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए जो आप स्लाइड करके बता सको। ये होती है हमारी प्रेजेंटेशन। ओके, उसके बाद थर्ड क्या, फोर्थ हमारी क्या है, आई कैचिंग, आई कैची। ठीक है, आई कैची इमेज। आप ऐसे प्रेजेंटेशन में आप इमेज डालो, यानी जो आपका प्रेजेंटेशन है आप उस प्रेजेंटेशन में इस तरह से आप इमेज डालो ना कि सबकी जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को छोड़कर आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित हो जाए। सिंपल, इसका मतलब यही है, मतलब कि आई कैची होना चाहिए, डायरेक्टली एकदम रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, बच्चे ने क्या अपना जो है रतवा दिखाई है, मतलब गजब का, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। फिफ्थ हमारा है डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, देखिए पीडीएफ आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्राफ एंड चार्ट, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप जो है जैसे आप बता रहे हो कि सॉइल के बारे में, तब सॉइल में के बारे में डेटा बताओ कि जो केरला का जो हमारा, मतलब जो केरला का जो हमारा सॉइल का जो हमारे सॉइल बंजर होती जा रही है, ठीक है, उसका रेट ये है, इसलिए से हम डेटा बनाओ आप इस तरह से जो बनती हैं। यानी आप चार्ट समझते हो ना, चार्ट इन द सेंस कि कैसे आप ग्राफ की बात करते हो, तो ग्राफ में चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं क्योंकि वो देखने में आसान होती हैं, रीडिंग करने में आसान होती है। अगर रीडिंग आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रीडिंग नहीं आएगा, अगर आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दे रहा है ना, सॉरी आप प्रेजेंटेशन आपको जो देख रहा है वो भी पढ़ा लिखा ही होता है, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ गंवार होता है, यानी अनएजुकेटेड होता है। अगर नहीं होता तो आप जो है कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाओगे, बट आप जिस जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको जो अगर ग्राफ में अगर आपने दिखाया किसी भी चीज़ को, तो वो बहुत ही जो आपको वैल्यू देगा ग्राफ एंड चार्ट्स में। ठीक है, जैसे पाई चार्ट होता है ना, लाइन पार्ट ये सब होता है, तो आपको जो ग्राफ में दिखाना है, इसलिए डेटा ये मैं बोल रहा हूँ मैं, डेटा इज़ विजुअलाइजेशन। ठीक है, आपको जो है इस तरह से डेटा को विजुअलाइजेशन करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। 6 है हमारा एनिमेशंस, ठीक है, एनिमेशंस। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो उसमें एक ऐसा एलिमेंट है हमारे प्रेजेंटेशन का कि एनिमेशन होना चाहिए। एनिमेशन इन द सेंस ऐसा एनिमेशन होना चाहिए, आप दिखा दो, अगर सॉइल का बना रहे हो तो दिखा दो कि सॉइल जो है दिन प्रतिदिन बंजर होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब अब जो है सॉइल दिन पर दिन क्या है कि धूप के जो जैसे पेड़ कट रही हैं तो वो इरोजन होते जा रही हैं। आप इस तरह से आप जो है ना अपना जो है बता सकते हो, एनिमेशन दिखा दो। ठीक है, और ऐसा एनिमेशन दिखाओ, कभी ऐसा एनिमेशन भी दिखा दो कि ये हमारा अगर प्लांट है, ठीक है, हमारा जो है मतलब क्या है हमारा, ये हमारा जो अगर हमारा प्लांट है तो इस प्लांट को जो एक यहाँ पर
चिपको आंदोलन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ जो है पकड़ा हुआ है, अब इसको पकड़ा हुआ है, अब बोल रहा है कि जो है ये पकड़ा हुआ है, इधर से कोई काटने के लिए आता है, बट ये जो है जो बंदा है वो क्या करता है, कोई बोलता है कि मुझे ही काट दो बट पेड़ को मत काटो। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें जो सॉइल होती हैं उसको जो है पकड़ के रखती हैं, ठीक है, पहला बात। और जो हमें छाँव देती हैं, मतलब शैडो देती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो हमारी ये होती हैं, जब अगर यहाँ से अगर नदी क्रॉस कर रहा होगा, अगर इधर से नदी अगर क्रॉस कर रहा होगा, तो ये जो है जो इरोजन है सॉइल का, यहाँ से जो सॉइल है वो नहीं बह, मतलब जो हमारे ये फ्लो में नहीं जाएंगे, यानी बह कर जो है नहीं जाएंगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो है पकड़ कर रखता है, कैच करके रखता है सॉइल को, ठीक है। इसलिए एनिमेशन इस तरह से एनिमेशन से यूज कीजिए। 7 है हमारा सिंप्लिसिटी। और एक और बात है कि ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो मुझे बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, एकदम सिंप्लिसिटी होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो हार्ड होना चाहिए या पढ़ने में जो है दिक्कत हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। ओके, 8 है हमारा, आप जिसमें कुछ म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। 9 है हमारा, आप वीडियो यूज कर सकते हो, सिंपल। तो ये सब हमारे जो है एलिमेंट्स है, आप एज इट इज़ जो है एलिमेंट्स को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ इफ़ेक्टिव, आपका है एक प्रेजेंटेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं वो मैं बताता हूँ। लिख देता हूँ यहाँ पे इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, देखिए इसी पर क्वेश्चन आया था पिछले बार कि बताइए इंग्रेडिएंट ऑफ प्रेजेंटेशन, बताइए एक प्रेजेंटेशन के इंग्रेडिएंट क्या होती हैं। आपको ये सब क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है सैम्पल पेपर उठाओ, आप श्री यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठाओ और बीसीए का आप जो है क्वेश्चन देखो, आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे। जहाँ पर भी ये टॉपिक आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अब एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछ दी जाती हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या है हमारा, लिखता हूँ कैसे जब आप एक प्रेजेंटेशन को जो है इफेक्टिव बना सकते हो, मतलब बहुत अच्छा बना सकते हो। फर्स्ट है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द पर्पज ऑफ द प्रेजेंटेशन। ओके, आपको पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेना है और बताना है कि जो है पर्पज क्या है आपका प्रेजेंटेशन का, ठीक है। आपका क्या क्या आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो क्या, किस चीज़ का प्रेजेंटेशन है, आपका क्या मकसद है, इस प्रेजेंटेशन का देने का क्या मकसद है, आपको जो है ये बताना होता है। सेकंड आउटलाइन, मेजर सेक्शंस, outlines major sections and supporting information, ठीक है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप कभी भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो ना, तो आपको जो सेक्शंस में डिवाइड करना है, आपको मेजर सेक्शंस लिखना है। यानी आपको कैसे, मैं बताता हूँ, ये आपका प्रेजेंटेशन है, आपका जो है मतलब वो है हमारा प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर की वजह से यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर स्क्रीन है हमारा, ठीक है, प्रोजेक्टर स्क्रीन है। इस पर क्या करना है, मेजर सेक्शन बताना है कि हाँ, जैसे सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल कंजर्वेशन लिख दिया और यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स हो गया हमारा। और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर जो जब ऐसे हो गया तो अगला स्लाइड में आप डाल दो, इससे रिलेटेड सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दो। क्या इन्फॉर्मेशन डालो कि हाँ जो है हमारा जो है तमिलनाडु में ऐसे करने से इतना हेक्टेयर ज़मीन बच गया, इतना हेक्टेयर ज़मीन का फ़ायदा हुआ, ठीक है, ये सब आपको बताने हैं, ठीक है। इतना हेक्टेयर ज़मीन कितना बचने के कारण जो है सॉइल कंजर्वेशन के कारण जो हमारी जो अनाज है, यानी जो ग्रेन्स के जो उत्पादन हुआ है, यानी जो प्रोडक्शन हुआ है वो बहुत ही जो है ज़्यादा हुआ है। ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर रहा है ना, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सॉइल से रिलेटेड है, ठीक है।
थर्ड हमारा है चूज द टेम्पलेट डिज़ाइन एंड स्टाइल, यानी आप स्टाइल कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है कि चूज द टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट डिज़ाइन एंड स्टाइल। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह से आप डिज़ाइन को चूज करो ना कि इतना मतलब अट्रैक्टिव बना दे आपको, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना उसको अट्रैक्टिव बना दे, बहुत ही ना मतलब सुंदर बना दे, बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। टेम्पलेट ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। फोर्थ आप कहे पर ड्राफ्ट्स कंटेंट, यानी रिटन प्रेजेंटेशन नोट्स, ठीक है। आप जब कभी प्रेजेंटेशन दीजिए, कभी भी दीजिए आप, तो आपको जो है कंटेंट होना चाहिए उसमें लिखा हुआ। प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ रिटन चीज़ होनी चाहिए, नोट्स होनी चाहिए। नोट्स लिखा हुआ है आपका, ठीक है, नोट्स लिखा हुआ, ठीक है, नोट्स होनी चाहिए। क्यों नोट्स होनी चाहिए कि आपको मैं बता दूँ, अगर अगर ऐसा नोट्स अगर नहीं हुआ, अगर नोट्स नहीं हुआ तो आप जो कुछ चीज़ को सपोर्ट भी नहीं ले पाओगे। अगर अगला जो बंदा है, अगर आपको जो सामने ऑडियंस है, तो आप उस ऑडियंस को कैसे दिखा पाओगे अपना प्रेजेंटेशन को, कंटेंट को, क्योंकि वही तो पढ़ते हैं ना। तो जो ये हमारे जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को बनाने का जो है एक जरिया है। फिफ्थ है हमारा ऐड, यानी जोड़ना। ऐड मतलब जोड़ना। आप जोड़ लीजिए रिलेवेंट ऑडियो, ठीक है। देखिए ऑडियो का स्पेलिंग गलत हो गया, AUDIO ऑडियो। वीडियो क्लिप, वीडियो एड्स बोल लो आप। चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स। जैसे कि मैंने आपको जो है बता रहा था कि एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, उसमें आपको बताया था, इसमें बता रहा हूँ मैं कि आपको क्या करना है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको जो है ऑडियो, रिलेवेंट चार्ट, पिक्चर्स, ग्राफ आपको जो है ऐड करना है, ताकि जो है समझ में आ सके लोगों को कि हाँ ये किस तरह का जो है हमारा प्रेजेंटेशन है और कितना जो है अट्रैक्टिव है, कितना आपको जो इन्फॉर्मेशन को जो है गेन करने की कितना कैपेसिटी है प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को अगर वीडियो में आप रिप्रेजेंट करते हो तो आसानी से हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। अब जैसे जो है, जैसे मेरा वीडियो देखते हो, आपको वीडियो देखते देखते आपको जो कितना समझ में आती है, आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, समझना खाली होता है। आप समझ लेते हो और अपने आप से जो एग्ज़ाम में जो है क्रैक कर देते हो। तो ये मेरे वीडियो का जो है हमारी वीडियो बनाता हूँ मैं, इसका एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ देखोगे, आप समझ में आ जाएंगी आपको। जो मेरी आवाज़ है ना आपको इतना अच्छी लगेगी कि आपको जो सुनने में जो है, इसलिए मैं बोला हूँ कि ऑडियो होना चाहिए। जो मेरी ऑडियो है ना, जो मेरी साउंड है, जो फ्रीक्वेंसी मेरी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं जो है आपको इस तरह से ऑडियो यूज़ करना चाहिए, वीडियो यूज़ करना चाहिए, ग्राफिक्स यूज़ करना, चार्ट यूज़ करना चाहिए एंड पिक्चर्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा है टाइप ऑफ विजुअल एड्स। आप किस तरह से जो है जो विजुअल एड्स होते हैं आप उसको जो ऐड करोगे, यानी टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। आप किस तरह से जो है वीडियो का जो यूज़ कर सकते हो, जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं उसको। इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। ओके, टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। फर्स्ट है हमारा पोस्टर। ओके, एग्जाम्पल है हमारा डिस्प्ले, ग्राफ, चार्ट्स, ड्राइंग। एक भी आपको स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। ड्राइंग, फोटोज़, ठीक है। यानी आपको ऐसा पोस्चर होना चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब अच्छा से दिखना चाहिए, ग्राफ का भी होना चाहिए, चार्ट से होना चाहिए। मतलब आप जो दिखाओगे विजुअलिटी में दिखाओगे, आप क्या दिखाओगे, तो आपको यही सब दिखाना है, ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग, फोटोज, ये सबको दिखानी है पोस्चर में। सेकंड है हमारा हैंड आउट्स। हैंड आउट्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, गिवन टू
each members in ऑडियंस। हैंडआउट्स में क्या होता है कि आप जो है मेंबर्स को जो है एक एक चीज़ जो है आप जो है देते हो, ठीक है। फोर्थ है हमारा ग्राफ्स, जैसे कि लाइन ग्राफ, लाइन या बार ग्राफ, ठीक है। और क्या करना है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, सो इंफॉर्मेशन इनटू अ चार्ट। जो ये इन्फॉर्मेशन आप शो कर रहे हो उसको चार्ट में करना है। फोर्थ है हमारा वीडियो करना है। जैसे एग्जांपल में क्या करना है आपको, फर्स्ट है हमारा शॉर्ट्स क्लिप। अब जो भी चीज़ें होते हैं ना, जैसे आप देखते हो छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप होते हैं, और मूविंग इमेजेस, ओके। यहाँ पर फ़ोटो भी आप यूज़ कर सकते हो, फ़ोटो एंड इसी में तो आती है, विजुअलाइट्स में तो आती हैं फ़ोटो एंड ड्राइंग्स बस। और थर्ड लास्ट हमारा पीपीटी क्या हमारा पीपीटी है, ठीक है। तो ये सब हमारी होती हैं, ओके। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, समझ में आ गया। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का जो हमारा लेक्चर था, यहीं पर हम लोग का जो ख़त्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आने वाले हमारे जितने वीडियो रहेंगे पूरी की पूरी वीडियो में जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ख़त्म कर दूंगा। बीसीए वालों के लिए पूरी की पूरी चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके लिए जो है फ़ायदा है, नहीं कहीं आपको पैसा पेड करने की ज़रूरत है नहीं कुछ। तो आपको मैं अगर इस तरह से अगर मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।